शाम होते ही नंदिनी चाय टपरी पर पहुंच गई। मन में कई सवाल लिए, इकोनॉमिक्स के भी और समीर के बारे में भी। पता नहीं आएगा भी कि नहीं। नंदिनी पन्ने पलटते हुए भी बस समीर के बारे में ही सोच रही थी। उसको डर लग रहा था अगर वो नहीं आया तो। मगर समीर आ गया, वो भी समय पर। समीर नंदिनी को चाय की टपरी पर बैठा हुआ देख शायद पहली बार मुस्कुरा दिया, जैसे अब उसके मन ने उसकी फीलिंग्स के आगे सरेंडर कर दिया हो। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और फिर वही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नंदिनी के पास पहुंच गया। हाय नंदिनी। हाय। आ गए आप, मुझे लगा शायद नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच आने के लिए। नहीं, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। चलिए बताइए क्या पढ़ना है आपको। उसके बाद का समय कब और कैसे बीता पता ही नहीं चला। समीर नंदिनी को इकोनॉमिक्स पढ़ाता रहा और नंदिनी भी मन लगा के ध्यान देती रही। मगर बीच बीच में समीर नजर भर के नंदिनी को देख लेता था, जैसे उसका मन कह रहा हो, क्या ये सच है? मैं सच में हूँ यहाँ? थैंक यू, मुझको डिमांड एंड सप्लाई ग्राफ समझ आ गया है। मैं रूम जाके प्रैक्टिस करूंगी। आप कल भी आएंगे ना प्लीज? समीर नंदिनी को मना नहीं कर पाया, या शायद करना भी नहीं चाहता था। मगर रोज रोज नंदिनी से मिलने से उसे डर भी लग रहा था, कहीं वो उसकी तरफ खींचा तो नहीं जा रहा था। ये सवाल उसे बहुत परेशान कर रहा था। इकोनॉमिक्स के बहाने नंदिनी और समीर की मुलाकातें अब लगभग रोज होने लगी। कभी कॉलेज के लॉन में, कभी क्लास में और ज्यादातर अशोक अंकल की चाय की टपरी पर। खूब मन लगा के पढ़ो बच्चों। धीरे धीरे विजया का भी डर गायब होने लगा। वो भी नंदिनी के साथ टपरी पर किताबें लेके आने लगी। कहीं ना कहीं नंदिनी भी समीर को बहुत पसंद करने लगी थी। शायद उसके प्रति इज्जत थी या कुछ और, अभी कुछ मालूम नहीं था। समीर भी नंदिनी की तरफ अपने खिंचाव से हार मान चुका था। अब वो सिर्फ उस तेज बहाव में बह रहा था जिसका मुकाम और अंजाम उसे भी नहीं पता था। उस दिन जब नंदिनी और विजया कॉलेज पहुंचे तो अपने 3 दोस्तों को देख के सरप्राइज हो गए। हाय। आज तुम तीनों जल्दी आ गए? कोई खास बात है क्या? हो खास नहीं, अरे बहुत खास। आज प्रॉम नाइट की कपल अनाउंसमेंट है ना। प्रॉम नाइट? अब ये क्या है? अरे मेरी भोली डार्लिंग्स, प्रॉम नाइट मतलब जब जादू भरी रात, जहाँ हम सब फ्रेशर्स मजे करते हैं एंड हमारे सीनियर्स उसको हमारे लिए एज अ वेलकम पार्टी अरेंज करते हैं। वाओ, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगी। देर रात बाहर नहीं जाना मुझे। डोंट वरी नंदिनी, कुछ नहीं होगा। हम तुमको टाइम से हॉस्टल ड्रॉप कर देंगे। राज ठीक कह रहा है नंदू, डरो मत। दिव्या जानती थी राज नंदिनी के साथ प्रॉम नाइट जाना चाहता था। नहीं, मगर पापा को पता चला तो प्रॉब्लम होगी। कुछ नहीं होगा, वार्डन को भी पता है प्रॉम नाइट में सब स्टूडेंट्स जाते हैं, ज्यादा मत सोचो। अच्छा सोचूंगी, तुम लोग क्लास चलो, मैं लाइब्रेरी से एक बुक लेकर आती हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आना। नंदिनी लाइब्रेरी की तरफ जा रही होती है तो उसे रास्ते में समीर दिख जाता है। हाय समीर, गुड मॉर्निंग। आज आप कॉलेज जल्दी आ गए। हाय नंदिनी। हाँ, आज एक्चुअली यूनियन ऑफिस में कुछ काम था। आप कल कोई बुक सजेस्ट कर रहे थे ना? मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ माँ, आप चलोगे मेरे साथ ना? वो बुक इश्यू करवाने में मेरी मदद कर दोगे क्या? हो चल तू लाइब्रेरी जा, मैं तुझे क्लास में मिलता हूँ। ठीक है, चलो लाइब्रेरी, मैं हेल्प कर देता हूँ। समीर अब नंदिनी से भागता नहीं था। नंदिनी की भी झिझक समीर को लेकर खत्म हो गई थी। वो दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए थे और उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। इकोनॉमिक सेक्शन उधर साइड हैगा, चलो वहां चलते हैं।
बातों ही बातों में समीर और नंदिनी इकोनॉमिक्स बुक सेक्शन पहुंच गए और फिर जो हुआ किसी जादू से कम नहीं था। अचानक कोई ख्वाब सा जगाया, पल दो पल की नजरें धड़कनों से कह गई, एक अजनबी था वो पहले, अब दिल में बस गया। बेइंतहा इश्क नंदिनी शर्मा गई। उसे समझ नहीं आया कि उसका दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़कने लगा। उधर समीर का भी हाल कुछ वैसा ही था। एक उलझन जैसे दोनों को एक साथ महसूस हो रही थी, पर फिर नंदिनी ने बात को संभाला। बुक इशू हो गई है, चलिए क्लास में चलते हैं। जो हुआ उसे इग्नोर करते हुए दोनों क्लास की तरफ चल दिए, लेकिन शायद उस दिन किस्मत और कायनात दोनों ही अलग मूड में थी। समीर, तू क्या कर रहा है यहाँ नंदिनी के साथ? नंदिनी, तुम तो लाइब्रेरी गई थी ना, फिर समीर के साथ कैसे? क्या हुआ, तुम सब हम दोनों को ऐसे क्यों देख रहे हो? एक्चुअली हम लोगों ने ये सब प्रॉम के लिए प्लान किया था कि जो कोई बॉय एंड गर्ल स्टूडेंट साथ में एंटर करेगा दरवाजे से, वो शो स्टॉपर कपल बनेगा और उनका एक एक्सक्लूसिव डांस भी होगा। क्या बकवास है, मैं नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, और मैं तो प्रॉम नाइट में आ भी नहीं रही हूँ। समीर और नंदिनी, तुम दोनों को शो स्टॉपर कपल बनना ही होगा। देयर इज नो गोइंग बैक नाउ। नंदिनी अगर कंफर्टेबल नहीं है तो उसको प्रेशराइज मत करो तुम लोग। राज, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। और वैसे कि ये अंकुर का आइडिया था और वो समीर का दोस्त है और यूनियन से भी है। अब तो समीर और नंदिनी ही कपल बनेंगे। नंदिनी और समीर इसके आगे कुछ नहीं कह पाए। उधर राज अलग मन ही मन सुलगता रहा। दिव्या जानती थी राज को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मगर और सब स्टूडेंट्स के आगे कोई अब कुछ भी नहीं कह पाया। किसी को नहीं मालूम था कि प्रॉम नाइट में क्या होने वाला था। हाँ, मगर तितलियां अभी से समीर और नंदिनी के अंदर पंख फैलाने लगी थीं। बेइंतहा